जय हिंद। स्वागत है सभी का कल्याण जी इस यूट्यूब चैनल पे। स्टैटिक जीके में हम लोग ये टॉपिक कल कर लिए थे, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। भारत के प्रमुख नेता के समाधि स्थल, ये दूसरा टॉपिक है कृषि क्रांति क्षेत्र और उनके जनक। इसको हम लोग ट्रिक से याद करते चलेंगे। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी प्रीलिम्स, ये सब में यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी रहता है। प्रीवियस ईयर में आपको सब एग्जाम में लोग मिलेगा ही, तो ये हम लोग याद करेंगे। चलिए, ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हैं, पीडीएफ के लिए आपको कंप्लीट पीडीएफ स्ट्रेटेजी का इस नंबर पर मैसेज करके आपको प्राप्त हो जाएगा। कृषि क्षेत्र और उनके जनक, हम लोग को याद जो करना है, प्रमुख क्रांति, क्रांति के बारे में पढ़ना है। मुख्य क्षेत्र, किस क्षेत्र में वो क्रांति हुआ है, और भारत में जनक, भारत में उसका जनक किसको बोला जाता है। कोई कोई ऐसा है जिसका विश्व में भी जनक पूछता है, कोई डाउट? चलिए, तो हरित क्रांति, क्रांति किसको बोलते हैं? क्रांति उसको बोलते हैं जैसे पहले से कोई चीज चल रहा है, कोई भी चीज, जैसे शिक्षा में बहुत ज्यादा अचानक से बदलाव आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो गया है क्या? कोई भी चीज में बहुत ज्यादा बदलाव होता था उसको क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ही हर चीज में, हर फील्ड में हुआ है। देखिए, हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है 1960 से 1966-67 के आसपास चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? भारत में खाने का अनाज भी, उस टाइम पे युद्ध चल रहा था बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, भारत के चीन के साथ युद्ध हुआ। क्या 1965 में हुआ ना पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ये मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं लेके आए, उस पर रिसर्च किए, और उस पे ऐसा था वो गेहूं कि बहुत ज्यादा उत्पादन इसका, बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता था। हमारे भारत में इस प्रजाति का गेहूं पहले नहीं था। हमारे भारत में बहुत ज्यादा जमीन में बहुत कम गेहूं का उपज होता था। उससे हम लोग का जो देश के अंदर खाने के लिए जितना जरूरत चाहिए गेहूं का, वो आपूर्ति नहीं हो पाता था। विदेश से गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता था, ठीक है, युद्ध वगैरह के टाइम पे। तो हम लोग क्या थे? आत्मनिर्भर खाद्यान्न के क्षेत्र में नहीं थे। तो एक इंदिरा गांधी आई बाद में, और योजना भी चलाई, ये क्रांति भी चलाई थी। कौन सा क्रांति? हरित क्रांति। विश्व में पूछेगा इसका जन्म, हरित क्रांति का संबंध किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। विश्व में जनक पूछेगा कौन है, तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन। देखिए, दो को नाम याद तो सबको रहता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, एमएस स्वामीनाथन में और नॉर्मन बोरलॉग में। तो स्वामी कहाँ की? भारत की महिला स्वामी बोलती ना अपने पति को, है? भारत की महिला क्या बोलती? स्वामी बोलती ना किसी को, तो किसी को नहीं किसी को नहीं तो स्वामी बोलती है। तो स्वामी वाला जैसे आएगा तो बोलती ना, है स्वामीनाथ। स्वामी वाला आएगा कहाँ पे? भारत में। लेकिन विश्व में बोरलॉग कहाँ पे? विश्व में। श्वेत क्रांति, दूध कैसा होता? अब हम लोग याद करते जाएंगे, बहुत ज्यादा सबका एक्सप्लेनेशन हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ेंगे वहां पे अलग अलग क्रांति उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को याद करना है खटाखट, ठीक है। चलिए, दूध कैसा होता? सफेद। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध से। इसका जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। पूछेगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड, बाढ़ आ गया किस चीज का? दूध का बाढ़ आ गया, दूध का बाढ़ आ गया। इतना दूध उत्पादन करो कि दूध का क्या आ जाए? बाढ़ आ जाए। तो ऑपरेशन फ्लड किस चीज से, कब चलाएगा? 1970 में। 1970 में ऑपरेशन फ्लड। रजत क्रांति, रजत किसको बोलते? रजत क्रांति, अंडा और कुक्कुट उत्पादन, अंडा और कुक्कुट उत्पादन। पोल्ट्री फार्मिंग सुने आप लोग, है? सबको अंडा खाना था, है? तो पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए और अंडा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा क्रांति? रजत क्रांति। रजत क्रांति है। हाँ, इंदिरा गांधी। कौन चलाई? इंदिरा गांधी। पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित? पीला क्या होता? सरसों का फूल कैसा होता है? कौन इसमें बज रहा है क्या? अच्छा, पीला क्या होता? सरसों वगैरह का फूल कैसा होता? सूरजमुखी का फूल पीला से, उससे क्या निकलता? तेल निकलता। तो तिलहन से संबंधित है कौन सा क्रांति? पीली क्रांति। तिलहन से संबंधित पीली क्रांति। पीली क्रांति के जनक कौन? सेम पित्रोदा। पीली का जनक कौन? सेम पित्रोदा। पीली क्रांति का जनक सेम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्या?
हाँ, प्याज होता है अंदर गुलाबी गुलाबी है। और झींगा मछली। अब फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स क्या, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाई का खोज के लिए, झींगा मछली का और प्याज का, प्याज दवाई और झींगा मछली के लिए कौन सा क्रांति, गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति। फार्मास्यूटिकल्स देखिए, फार्मास्यूटिकल झींगा मछली और ज्यादा झींगा मछली खा लिया है, झींगा मछली में प्याज रख के बनता है, नहीं बनता है, रख के खा लिया तो उसको दवा खाना पड़ा बाद में, ठीक है। कैसे हो, तीनों को एक बार रिलेट कर लीजिए, झींगा मछली और गुलाबी है। झींगा मछली कौन सा क्रांति, गुलाबी क्रांति। एक गया गुलाब देने किसी को, क्या देने गया, गुलाब, ऐसा मारी कि उसको क्या करना पड़ा, दवाई लेना पड़ा। तो फार्मास्यूटिकल्स किससे, गुलाबी क्रांति, फार्मास्यूटिकल्स गुलाबी क्रांति। नींद क्यों आ रहा है आज है, बंद कर दे पंखा है, सबको गर्मी लगेगा। नीली क्रांति बताइए, नीली क्रांति किससे, ऐसे बोलिए, नीली मछली, नीली बोलिए, नीली मछली, कैसा मछली, नीली मछली। तो मत्स्य उत्पादन से कौन सा क्रांति, नीली क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे, बागवानी फसल और शहद से। अच्छा, नीली क्रांति का जनक कौन, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। ये सब दो ये तीन को याद है, याद करना है, ठीक है। तो ये है, देखिए हम बता रहे हैं, इसमें आपको एक तो ये याद कर लीजिएगा, एक ये याद कर लीजिएगा, एक ये स्वयं पित्रोदा, ये तीन को नहीं बोलना है, बाकी अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। चलिए, स्वर्ण क्रांति, सोना पहन के कहाँ गई, बाग में, सोना पहन के बाग में गई, अब बाग में से क्या तोल के लाई, फल, और क्या लेके आई, बाग में ही ना शहद का खेती जो होता है, पेटी देखते हैं गाछी में रखा रहता है, बहुत बहुत, लीची में, लीची के गाछी में है, गाछ बोलते ना, क्या बोलते, गाछ बोलते आप लोग, हाँ। तो देखिए, सोना पहन के कहाँ गई, बाग में है, फल लाई और शहद लाई। नीली क्रांति, नीला क्या, समुद्र कैसा दिखता है, और ज्यादा मछली कहाँ, समुद्र में है। याद होते जा रहा है, याद होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। लाल क्रांति, लाल टमाटर खाओगे लाल लाल हो जाओगे, कैसा हो जाओगे, लाल लाल हो जाओगे। तो लाल लाल क्रांति किससे, टमाटर से है। अब मांस उत्पादन से, मांस कैसा होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि एकदम लाल लाल बनना है, पहलवान बनना है तो खूब मांस खाओ, क्या खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रोटीन क्रांति, उच्च उत्पादन तकनीकी संचालित खेती से। प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है, उच्च उत्पादन किस चीज का, प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दलहन वगैरह जो होता है ना, मोटा अनाज, उस समय प्रोटीन पाया जाता है। भोरी क्रांति, कैसा क्रांति, भोरी क्रांति, कोको और चमड़ा उत्पादन से, कोको और चमड़ा उत्पादन से। भूरा किसी किसी का रंग भी होता है, भूरा रंग भी होता है। भूरा किसको बोलते हैं, ब्राउन को, ब्राउन है। लेदर का कोई बैग खरीदते हैं ना ब्राउन कलर का, भूरा कलर का है, नहीं खरीदते लेदर बैग। कोको क्या होता है बताइए तो, कोको क्या होता है, हाँ, चॉकलेट वगैरह इससे बनता है, चॉकलेट आइसक्रीम ये सब में कोको डलता है, ठीक है। हाँ, कोको, तो कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से, ठीक है। मान लीजिए चमड़ा, चमड़ा उत्पादन, चमड़ा का क्या बनता है, लेदर का बैग नहीं बनता, चमड़ा का बैग, पर्स, बेल्ट है, ये सब बनाने के लिए। बैग में से क्या निकाल दिए गो, चॉकलेट निकाल दिए हैं, बैग में लेके आया, बैग में वो क्या निकाले, चॉकलेट है। कौन सा क्रांति से संबंधित है, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। बैग किस कलर का था, भूरा कलर का था है, याद रहेगा। अब देखिए, काली क्रांति, कैसा क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है। देखिए एक चीज और आप लोग देखिए, इधर में अब कोई नहीं है, इसलिए हम लोग अभी दो देखते चले जाएंगे फटाफट, ठीक है। काली क्रांति किससे संबंधित, काली संबंधित है पेट्रोलियम से। काली किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से काली क्रांति। अब देखिए, पेट्रोलियम जो समुद्र में से खनन होता है ना, जहां जिसमें डीजल, पेट्रोल है, किरासन
सब उसे बाद में अलग अलग रिफाइन करके निकाला जाता है। जब वो निकलता है ना कुआं से जब निकलता है तो एकदम काला रहता है, कीचड़ जैसा। काला कीचड़ देखे हैं कभी, नाला उला जो बहता है? शहर में गए हैं, पटना उटना में नाला उला बड़का बड़का देखे हैं आप लोग? है वैसे ना वो भी निकलता है। जब निकलता है ना तो काला काला रहता है, उसको बाद में रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करके फिर क्या निकाला जाता है उसमें से? पेट्रोल, डीजल, वैसलीन उसी से बनता है जो लगाते हैं। हाँ, इसी से, ठीक है। किरासन तेल इसी से, डीजल इसी से, पेट्रोल इसी से, सब इसी से निकलता है, ठीक है। तो मेकअप सामान कहाँ से निकलता है? कचरा से। सदाबहार क्रांति कहाँ पे? कृषि का समग्र विकास और जैविक कृषि से संबंधित है। कृषि के समग्र विकास से और क्या? जैविक कृषि। पहले क्या करते थे लोग? ज्यादा खाद उर्वरक का ज्यादा उपयोग करते थे। उस चीज का एक उर्वरक होता है और एक खाद होता है। खाद का यूज करना चाहिए ज्यादा कि उर्वरक का? खाद का। जैविक कृषि में खाद जैसे राख, गोबर ये सब दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? खाद। लेकिन रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया खरीद के ले 2 किलो का कट्ठा मार दिए, है नहीं देते इसे लोग, कई किलो कट्ठा में ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो वो सब क्या होता है? हानिकारक है। किसके लिए? मनुष्य के लिए भी, और जो मिट्टी है उसका उर्वरक क्षमता भी क्या करता है? वो कम कर देता है, ठीक है। तो सदाबहार क्रांति जो था ये सब कुछ के कृषि के समग्र विकास के लिए, समग्र विकास के लिए। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित? चाय उत्पादन से। चाय उत्पादन से। ग्रीन टी का नाम सुने हैं? ग्रीन टी नहीं सुने? पिए हैं आप लोग ग्रीन टी? तो कैसा टी? चाय, ग्रीन टी। ग्रीन टी पी रहे हैं कैसा? क्या पहन के? गोल्ड पहन के ग्रीन टी पी रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन से। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से। काली क्रांति पेट्रोलियम से। काली क्रांति। भूरी क्रांति कोको और चमड़ा से। कोको और रजत क्रांति अंडा से और बागवानी में कहा? बागवानी फल और शहद। कौन सा क्रांति है? स्वर्ण क्रांति। क्या पहन के गए थे बाग में? सोना पहन के, है नहीं गए थे? ग्रीन गोल्ड चाय से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। कृष्ण क्रांति बायोडीजल क्या होता है? डीजल सुने हैं? डीजल वैसे होता है बायोडीजल, लेकिन ये जैविक अपशिष्ट से बनता है। जैसे घास, जेट्रोफा, करंज, ये सबसे क्या बनता है? पौधा होता है ये सबका, जेट्रोफा का, करंज का, ये सबसे क्या बनता है? बायोडीजल बनता है। पेट्रोल के जैसे जगह पे अभी कैसे इथेनॉल यूज हो रहा है, वैसे डीजल के जगह पे बायोडीजल यूज होता है, ताकि पेट्रोल के उस पे क्या है? ऑप्शन के रूप में इसको यूज होता है। इसका सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। कौन सा क्रांति? सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित? केसर से। सेफ्रॉन केसर से। सुनहरी क्रांति वही है, वही वाला है? सुनहरा सुनहरा क्या है? सुनहरा सुनहरा क्या लगता है? फल बिल्कुल चिकना रहता तो नहीं लगता, बड़ी सुनहरा फल है। कैसा फल है? सुनहरा फल है। शहद उत्पादन उसके साथ नहीं लगा दीजिएगा, उसमें भी गए थे। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित? फल से और शहद से, है। अब बागवानी से। अब परामनी क्रांति। कौन क्रांति? परामनी। परामनी किससे? हाँ, घर में भिंडी का सब्जी बनता है तो पड़ा रह जाता है? आलू का बनता है तो सब खा जाता है। भिंडी का सब्जी क्या रहता है? पड़ा रह जाता है। क्या रहता है? कोई नहीं खाता है, पड़ा रह जाता है? गोल क्रांति किससे संबंधित? आलू कैसा? आलू कैसा? लाल क्रांति लाल टमाटर। लाल टमाटर खाओगे, लाल लाल हो जाओगे। गोल क्रांति गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन किससे संबंधित? जूट से। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित? जूट से संबंधित है। गोल्डन फाइबर। कौन फाइबर? गोल्डन फाइबर जूट से संबंधित है। जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन से। सिल्वर फाइबर किससे? कपास उत्पादन से। देखिए जूट वाला है गोल्डन फाइबर, सिल्वर। चांदी वाला कौन सा? कपास, है। सिल्वर मतलब चांदी, चांदी वाला कौन सा? कपास उत्पादन से। गोल्डन फाइबर, गोल्ड वाला, सोना वाला किससे? जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन गोल्डन फाइबर, और कपास उत्पादन सिल्वर फाइबर। चांदी वाला कपास और सोना वाला जूट। सोना वाला जूट और चांदी वाला कपास। हरित सोना क्रांति। हरित
सोना क्रांति बोलते हैं ना, हरा बांस, कैसा बांस? हरा बांस, हरा बांस से मारेंगे हैं। हरित सोना क्रांति कैसा? हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, हरित सोना किससे? बांस से। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, दो वो नदी को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता? वही परियोजना चलाया जा रहा है। जैसे एक नदी में जल कम और एक नदी में जल, एक तरफ सूखा एक तरफ बाढ़, तो दोनों को क्या कर देते? जोड़ देते। तो उससे संबंधित कौन सा योजना? अमृत क्रांति। अच्छा, नदी में पानी बहता है, नदी में, लेकिन जो नदी सूखा है उसमें कभी कभी पानी बहता है, तो पानी लोग कैसे समझते हैं? अमृत के बराबर। वो पानी का बड़ी लोग, राजस्थान वगैरह में पानी नहीं जाता है, जब पानी जाता है ना लोग रो देते हैं खुशी से, ठीक है, अमृत समझते हैं उसको। तो नदी जोड़ो अमृत क्रांति है, नदी जोड़ो अमृत क्रांति। स्लेटी या ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति किससे? उर्वरक उत्पादन से। स्लेटी क्रांति या ग्रे क्रांति किससे? उर्वरक उत्पादन से। स्लेटी या ग्रे क्रांति किससे? उर्वरक उत्पादन से। स्लेटी या ग्रे है, स्लेटी और ग्रे क्रांति उर्वरक से। अब बादाम किससे? मसाला से। बोलिए बादाम मसाला, क्या बोलिए तो? बादाम मसाला, क्या? बादाम मसाला, बादाम मसाला। अच्छा, वो मसाला खरीद के लाते खीर उड़ में डालने के लिए, उसको भी मसाला बोलते हैं, उसमें भी बादाम रहता है, नहीं रहता है? रहता है ना बादाम मसाला। इंद्रधनुषी क्रांति की समस्त क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करने से। जो इंद्रधनुष है, जितना क्रांति है सबको क्या करने के लिए? ठीक से चलाने के लिए। कौन क्रांति? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बोला जोन जोन क्रांति चला रहा है सब ठीक से चलाओ, नहीं तो धनुष मार देंगे साउथ पे। हाँ, निगरानी के लिए, निगरानी के लिए, याद रखने के लिए तथ्य। देखिए कौन सा है? हरित क्रांति का समय योजना। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब? 1900। कौन सा पंचवर्षीय योजना? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अब भारत में कौन? एम एस स्वामी नाथन, ठीक है। अच्छा, क्रांति शब्द का नामकरण, हरी क्रांति का नाम पहला डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति डॉक्टर विलियम। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? वर्गीज कुरियन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड दो से संबंधित क्या? अब देखिए फटाफट आप लोग याद करते चलिए एक बार और। हरित क्रांति किससे? खाद्यान्न उत्पादन से है, एम एस स्वामीनाथन। भारत में और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति किससे? दूध से, वर्गीज कुरियन। रजत क्रांति किससे? रजत, अंडा किस चीज का? सिल्वर का अंडा। किस चीज का अंडा है? रजत, सिल्वर का अंडा। अंडा और कुक्कुट पालन, अंडा और है। कोई मान लीजिए कि रोज मुर्गा खा रहा है और रोज अंडे खा रहा है, तो बोलेंगे ना राजा है क्या? है राजा है क्या? रोज अंडा खा रहा है, रोज क्या खा रहा है? मुर्गा खा रहा है। तो रजत क्रांति। पीला क्या होता? तिलहन, सरसों, ये सब का फूल कैसा होता? सूरजमुखी पीला पीला होता, तो तिलहन क्रांति। सूरजमुखी से कौन जनक? सैम पित्रोदा। गुलाबी कैसे? गुलाबी कैसे? झींगा मछली, प्याज और फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स। नीली क्रांति किससे? नीला मछली, नीला मछली, नीला मछली। स्वर्ण क्रांति किससे? बागवानी में गए, बागवानी में गए, सोना पहन के फल लेके आए और शहद लेके आए। लाल क्रांति, लाल टमाटर खाओगे लाल लाल हो जाओगे। और मांस उत्पादन से है। प्रोटीन क्रांति, उच्च उत्पादन प्रोटीन के क्षेत्र में। भूरी क्रांति, कैसा क्रांति? चमड़ा का बैग किस कलर का? भूरा कलर का है। कोको, कोको बैग में से क्या निकाले? चॉकलेट वाला। काली क्रांति, पेट्रोलियम कैसा होता? काला होता, पेट्रोलियम काला। सदाबहार क्रांति, कृषि का समग्र विकास और जैविक कृषि के लिए। एवं इंद्रधनुष क्रांति, सारे क्रांति को। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन टी, ग्रीन टी, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन टी, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन टी। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल। सेफ्रॉन किससे? केसर से, सेफ्रॉन केसर। सुनारी किससे? फल शहद से, सुनारी, फल शहद से सुनारी है। भिंडी का सब्जी पड़ा रहेगा, भिंडी का सब्जी
पड़ा रहेगा। गोल क्रांति, आलू कैसा, गोल गोल। गोल्डन फाइबर किससे, जूट से। सोना वाला जूट से, और सिल्वर वाला कपास का, सिल्वर वाला कपास का, चांदी वाला कपास का। हरित सोना बांस उत्पादन, कैसा बांस, हरा बांस, कैसा बांस, हरा बांस। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, ये वो नदी सूखल था उसमें पानी आ गया, तो पानी आया कि अमृत आया, पानी आया कि अमृत आया। स्लेटी क्रांति, गे क्रांति किससे, उर्वरक से। बादाम मसाला, बादाम मसाला, बादाम मसाला। इंद्रधनुषीय, समुद्र क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि, कौन सा, इंद्रधनुष। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ 1966-67 में है। हरित क्रांति का शुरुआत विश्व में जनक कौन, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में जनक कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। अच्छा, विलियम गॉड जो है क्रांति शब्द का नामकरण किया कौन, हरित क्रांति शब्द का विलियम गॉड ने। अब मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता, वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति लाने के लिए मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको बोला गया, वर्गीज कुरियन को। ऑनलाइन में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को इस नंबर पे मैसेज करना, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। जय हिंद।